सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमारे साथ हैं। खोसा साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। मैंने एक सवाल हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से भी पूछा और एहसन साहब से भी, आपसे भी वो पूछूंगा, क्या पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात बनने के ख़तरात मौजूद हैं? क्या हुकूमत के लिए ऐसा चैलेंज है कि शहबाज साहब को भी जान बचा के कहीं भागना पड़े? अस्सलाम नाज़रीन, नदीम मलिक ने लतीफ़ खोसा से सवाल किया कि मुस्तकबिल में नवाज शरीफ भी बांग्लादेश की तरह, हसीना वाजिद की तरह ये आपको भागते हुए नज़र आते हैं। तो नाज़रीन ये वीडियो देखें, उसके बाद भी इस पर बात करते हैं। तो लतीफ़ खोसा ने इस पर क्या जवाब दिया, नाज़रीन ये वीडियो देखें और उसके बाद इस पर बात भी करते हैं। के काफिले आते हुए, और वो आज खुद आ रहे थे। यकीन कीजिएगा कि लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं सियासतदानों से, चूंकि सियासी जमातों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है लिटरली। हुकूमती जमात तो खैर वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तो जो एस्टैब्लिशमेंट ने उठा के इनको ज़बरदस्ती आके बिठा के दे दिया, और दरअसल हुकूमत तो वो खुद कर रहे हैं। ना वजीर ख़जाना इनके हैं, ना वजीर दाखिला इनके हैं, ना वजीर आला बलूचिस्तान इनके हैं, ना पंजाब में ये सिपाही तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आईजी और एडमिनिस्ट्रेशन वही है जो पहले उन्हीं की है जो चला रहे थे। और हमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारों को तितर बितर करके कायद को अंदर किया हुआ है। जिस तरह वो खालदा को अंदर किया हुआ था, उसी तरह जो है इमरान खान को भी अंदर किया हुआ है। लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो और एक इशू पर देखें, बांग्लादेश की हुकूमत को गिरा दिया गया है कोटे पर, कोटा, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, इसको इतना रैम्पेंट था। हालांकि जो आर्मी चीफ था उसका कजन था हसीना वाजिद का, और यकीन कीजिएगा लोग जाके यूं करके आज सीना चाक के खोलते थे, और गोली मार के, गोली जब लगती थी तो दूसरा आगे आ जाता था, मारो गोली। 1000 लोगों को इन्होंने जो है वहाँ एस्टैब्लिशमेंट ने वहाँ कत्ल किया। 1000 लोगों के बाद जो है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, और हसीना वाजिद को चूंकि आर्मी चीफ उसका कजन था, उसने उसको जहाज फराहम कर दिया कि तू बीबी दिल्ली चली जा। वो मान नहीं रही थी बाहर का, उसको जान उसकी बख्शी कर दी। पाकिस्तान में उससे भी बदतर हैं हालात। ठीक है, आपने सफोकेशन कर दी, आपने सप्रेशन कर दी, आपने जबरन जो है एक जमात को हवा में तितर बितर करके बखेर दिया, आपने उसके सारे कायदीन को पाबंद सलासिल कर दिया, लेकिन अवाम को कुछ तो रिलीफ मिली होती। हालांकि इसके बरक्स बांग्लादेश में अवाम के लिए, मईशत के लिए काफ़ी अच्छे वहाँ जो है फिगरेटिव, अगर आप देखें तो उनके फिगर्स जो है पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। लेकिन क्या था कि चूंकि उनके यहाँ भी एक जमात को सिर्फ चल रही थी, बाकी खालिदा को भी अंदर किया हुआ था, उसकी पार्टी को भी बैन लगाया हुआ था, जो जमात इस्लामी वाले थे उनको फांसियां दी गई थी, और जो कुछ किया गया था। लेकिन उन्होंने देखे कि उन्होंने मुजीबुर रहमान के वहां तो 9 मई नहीं नजर आया, 9 मई वहां तो नजर नहीं आया किसी को, क्योंकि उन्होंने अपना सारे मुजस्मे तोड़ दिए, उन्होंने सारी यादगारें तोड़ दी, उन्होंने मस्मार कर दी। मुसद्दे से हाल ही पढ़े हैं तो उसके अंदर वो ज़माना जहलियत की मिसाल देते हुए बताते हैं कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। पाकिस्तान में भी झगड़े आजकल इसी बुनियाद के ऊपर आगे चल रहे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर झगड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट की और बहुत मुतनाज़ा तरीके से तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया गया था, जिस तरीके से इंतखाबात हुए थे, जिस तरीके से इनको मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया था, उन सारी चीज़ों का अहाता करते हुए उन्होंने कुछ करेक्टिव किस्म के इकदाम किया अपनी उस जजमेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि हमने तो ये कहा ही नहीं था कि बल्ले का निशान इनसे छीन लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ पार्टी पहले भी एग्जिस्ट करती थी और अब भी एग्जिस्ट करती है, तो मौका दिया गया तहरीक इंसाफ वालों को कि अगर वो पीटीआई के अंदर सारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें, उसी बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हुकूमत ने आज एक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास किया है और उसका एक ही मकसद है कि पीटीआई को वो नशिस्तें ना मिलें और 2017 से बैक डेट से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो लतीफ़ खोसा साहब, ये टकराव वाला रास्ता कभी फ़ौज के साथ होगा, कभी अदलिया के साथ होगा, कभी पार्लिमान के साथ होगा। पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा, हम ही चलेगा, हम टकरे मारते रहेंगे। देखेंगे नदीम मलिक साहब क्या करें। जब से मोहतरम शरीफ फैमिली सियासत में आई है तब से सियासत कारोबार बन चुका। भुट्टो साहब थे उस वक्त, उनके बदतरीन दुश्मन ने फांसी तक लगा दी, लेकिन करप्शन का चार्ज नहीं लगा था। तो बिजनेसमैन के आने से जाहिर है ये सियासत बिजनेस बन गई। बदकिस्मती है हमारी कि ये बात करते हैं, यानी देखें
पहले उन्हीं के कोख से जन्म लिया। ज़ियाउल हक की बाक़ियात हैं, भुट्टो को फांसी लगाने में इनका जो है काफ़ी जो दखल अमल भी रहा। फिर ये उसको सारा जनरल जिलानी इनको लेकर आए सियासत में, और उसके बाद क्या हुआ, ये उन्हीं के पीछे पड़ गए और कहा कि जहाज़ जो है लैंड इंडिया में करेगा। हमारा आर्मी चीफ जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसको लैंडिंग की इजाज़त जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं थी। और जब पायलट ने कहा जी हमारे पास फ्यूल इतना नहीं है, 250 बंदा जो है मर जाएगा, तो उन्होंने कहा मरता है मरता रहे, इंडिया में उतार दो इस जहाज़ को, इंडिया में उतार दो इस जहाज़ को। तो ये तो माशाअल्लाह हमारे गुजरांवाले में मैं मौजूद था, जो कुछ इनके शुभ ख्यालात थे माशाअल्लाह। और आज वही जो है ब्लू आइड मंजूर नज़र है, आज उनको सज़ा याफ्ता होने के बावजूद उनको जिस तरह रेड कारपेट दे के लाया गया, यहाँ पाकिस्तान में लाया गया, और एम्बेसडर जिसका काम था कि वो उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके अडियाला जेल में पहुँचाता, रेड कार्पेट दे के उनको बिठाया। और जब वो माशाल्लाह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आए तो बायोमेट्रिक मशीन चल के जा रही है, जबकि हमारे जो है कायद को आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को ही उन्हें जो है ये हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में से, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में बायोमेट्रिक कमरे में जब वो मौजूद थे तो उनको वर्दियों में जाके गिरफ्तार किया गया। जिसने वर्दियों में गिरफ्तार किया गया वो कोई नदामत नहीं हुई है, उन्होंने कोई माफ़ी कौम से नहीं मांगी है, उन्होंने कोई जो है कोई इसका इजहार भी नहीं किया है, अपॉलॉजी भी नहीं की है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, और उसके शख्साने में आके उठा के एक पार्टी को तितर बितर कर दिया। तो ये बहानेबाजी को बंद कर दें, सीधा सीधा कहें कि भाई हमें गुलाम चाहिए और गुलामी ही आपका मुकद्दर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इसलिए आज़ाद हुआ था कि जो है खाकी उससे कैप खाकी उससे हैट से हम खाकी वर्दी की गुलामी में चले जाएं। देखें ये पाकिस्तान कायदे-आज़म का इसलिए नहीं बना था जहां आज़ादी मफकूद हो, जहां माँ बहन की इज्जत भी वो जो है महफूज ना हो, जहां चादर चार दीवारी महफूज ना हो, जहां हर जिले पर जो है सेक्टर कमांडर, ब्रिगेडियर, मेजर और कर्नल बैठ के फॉर्म 47 बनाएं और एक पार्टी को कहें कि जलसा नहीं करने देना, और उनकी जो है चढ़ दौड़े चादर चार दीवारी और ब्लैकमेल करते रहे। वो आप बराह रास्त फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि फॉर्म 45 उन्होंने बनाए हैं। आप कह रहे हैं कर्नल और ब्रिगेडियर ने बैठ के तो फॉर्म 45 बनाए, आप बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं। फॉर्म 47 उन्होंने ही बनाए हैं सर। ये तो मुझे हंस के कहने लगा जो इनके बहुत इस वक्त करते धरते हैं, चीफ विप भी है नेशनल असेंबली में, उसने कहा मैंने कसम खाई कि मैंने कहा जी मैंने नहीं किया। कहता है इसलिए कि मैंने तो फॉर्म 47 बनाया ही नहीं है, बनाने वालों ने बनाया है, मेरी कसम सही थी, सच्ची थी। तो ये तो वो खुद मानते हैं कि फॉर्म 47 को किसने बनाया था, इसलिए कि वो नहीं चाहते खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया जाए। तो ये तो बात एहसन साहब से भी इसका जवाब ले लें। एहसन साहब, जो आज एक मौका था, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मान लेते और शायद तहरीक इंसाफ की तलखी भी कम हो जाती, इनको पार्लिमान में आने देते, इनकी रिजर्व सीट्स इनको दे देते, उनका हक था वो। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सब अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में जो बुनियादी मसला है वो ये है कि जब भी कोई इदारा अपनी हदूद से तजावज़ करता है तो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। आपको याद होगा कि जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में ख़त्म की गई तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी रूलिंग दी कि जो आइन के साथ मुतसादिम थी। 63 है वो मुतसादिम थी, ये वाली मुतसादिम और नहीं, मैं बस करूँ, एक जो आइन का तरीका दिया हुआ था उसको उन्होंने कलअदम कर दिया। अमलन उस जजमेंट के बाद अब किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई अगर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हो तो आप अदम एतमाद नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसकी रिव्यू पड़ी है, उसकी रिव्यू भी नहीं देखी उन्होंने, क्योंकि मकसद ये था कि PTI की हुकूमत में खलल ना पड़े। अब ये भी जो जजमेंट है इसमें बहुत से सीनियर कानूनदान ये बात कह चुके हैं कि ये एक्सीड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से। मिसाल के तौर पे देखिए, आइन और कानून क्या कहता है। आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है कि आपने कुछ जो कवानीन है उनको फॉलो करना है। अब ये मैं आपको दो मिसालें, सर वो आइन और कानून कहाँ सोया हुआ था जब PTI से बल्ले का निशान छीना गया था? दो मिसालें देता हूं। माजरत के साथ सुन लीजिए, नाइंसाफी थी, PTI से बल्ले का निशान छीना। 8 फरवरी का इलेक्शन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट सोई पड़ी रही, उसने ये नहीं देखा कि उस वक्त कह दिया कि पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो नाइंसाफी किसने की? इलेक्शन कमीशन। आप लोग उसके बेनिफिशियरी थे सर, माजरत के साथ। सर ज़्यादा तक जान की ईमान पाऊँ तो सर
2 साल से इलेक्शन कमीशन पीटीआई को कह रहा था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें, अगर आप ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो उसके ये मुज़मरात हो सकते हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को खतूत लिखे, रिमाइंडर्स दिए कि यू आर वायलेटिंग और आप ये जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इसका आपको ये मुज़मरात होंगे। अगर 2 साल तक इन्होंने उसके ऊपर कान नहीं धरा तो आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन का कसूर था या पीटीआई? पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। शहबाज शरीफ को भी जान बचाकर कभी भागना ना पड़ जाए। हुकूमती जमात तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करती थी कि ये हुकूमत बनाए, तो ये कहीं पर भी इनका कोई पुलिस वाला भी जिसका उन्होंने तबादला करना हो ये वो भी नहीं कर सकते। और ये हसीना वाजिद की तरह आर्मी चीफ, क्योंकि उनके कज़न थे, उन्होंने उनको हेलीकॉप्टर दिया, वहाँ से बचा कर उनको भगा दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, तो वहाँ पर 9 मई का भी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। और यहाँ पर सियासत पाकिस्तान में कारोबार बन चुके हैं, क्योंकि ये नून लीग के कारोबारी हैं और इसके जितने भी ऑनर हैं, जितने भी इसके चीफ हैं, सारे कारोबारी लोग हैं। उन्होंने मुल्क को भी कारोबार बना लिया, सियासत को भी कारोबार बना लिया और मुल्क को तबाह कर दिया। और लतीफ़ फजल ने नून लीग की खूब